अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं सैयद ख्याल और आप देख रहे हैं एसके मैथमेटिक्स बुक जिसको मैं फॉलो कर रहा हूं। थॉमस फेनी कैलकुलस 9th एडिशन एक्सरसाइज 1.5 लिमिट ऑफ कंपोजिट फंक्शन या फाइंड द लिमिट्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 29 है। इसका हमने चेक करने के आया हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई। अगर हम पुट कर ले तो हमारे पास आंसर आता है इस पे कंटिन्यूस है या नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। साइन एन टू एक्स माइनस साइन एक्स हमारे पास ये फंक्शन है, तो इसमें हमने ये लिमिट पुट करनी है। एक्स की जगह हमने पाई पुट करनी है, यानी साइन पाई माइनस साइन पाई आ जाएगा। साइन पाई माइनस साइन पाई, जो हमारे पास साइन 180 पाई असल में 180 है, तो साइन 180 हमारे पास ज़ीरो है। साइन 180 ज़ीरो है, कॉस 180 माइनस 1 है। तो ये आपने टेबल इसका याद करने के हमारे पास सैन 60 से 30 वगैरह जितनी भी है, अगर आपको ये फॉर्मूले वगैरह सारे याद हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। फिर ये साइन 80 तो हमारे पास ज़ीरो हो गया। अब आपने इधर दोबारा ये ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, आप साइन पाई दोबारा हम हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। तो द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। अगर हम पाई एक्स की जगह पाई पुट करें तो हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस है। आंसर आ रहा है लिमिट t approaches to 0 sin into pi over 2 cos into tan t। आपने अब t की जगह जीरो पुट करनी है, तो हमारे पास t एक ही इधर ही है। जो हमारे पास tan t है वो जीरो की इक्वल है। tan जीरो हमारे पास जीरो की ही इक्वल है, तो tan जीरो जीरो की इक्वल है, तो आपने tan जीरो की जगह जीरो लिखना है। अब cos जीरो जो हमारे पास है वो 1 की इक्वल है। साइन ज़ीरो जो हमारे पास है वो ज़ीरो के इक्वल है, आपने ये याद रखना है। कॉस जीरो हमारे पास 1 की इक्वल है, तो आपने 1 पुट करना है। सेन 90 कॉस 90 हमारे पास ज़ीरो, साइन 90 हमारे पास 1 की इक्वल है, तो साइन 90 हमारे पास 1 की इक्वल है, तो आपने 1 लिखना है। द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 39 था। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। लिमिट 31 लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 1 सेकेंड एंड टू वाई सेकेंड स्क्वायर वाई माइनस 10 स्क्वायर माइनस वाई। हमारे पास एक फार्मूला है कि सेकेंड स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 10 स्क्वायर वाई माइनस 1। यानी इसकी जगह आप थीटा लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हमने सेकेंड वाई लिखना है। हमारे पास एक फार्मूला है, यानी असल में जो फार्मूला है वो सेकेंड थीटा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो हमें 10 माइनस 1 चाहिए, तो इधर आपने माइनस 1 को इधर लेकर आना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सेकेंड आ जाएगा। इसकी जगह आपने सेकेंड लिखना है। लिमिट वाई अप्रोचेस टू 1 सेकेंड एंड टू आपने वाई सेकेंड स्क्वायर वाई माइनस इस होल की जगह आपने क्या लिखना है सेकेंड स्क्वायर वाई आ जाएगा। अब इन दोनों में सेकेंड स्क्वायर कॉमन है, सेकेंड स्क्वायर वाई कॉमन है, तो आपने कॉमन लेना है। लिमिट वाई अप्रोचेस टू 1 सेकेंड एंड टू सेकेंड, इधर से सेकेंड कॉमन हो तो वाई रह जाएगा, इधर सेकेंड कॉमन हो 1 तो 1 सेकेंड स्क्वायर वाई। अब इधर आप लिमिट पुट कर लो तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। सेकेंड जीरो हमारे पास जीरो होता है, क्योंकि सेकेंड नहीं सेकेंड जीरो हमारे पास 1 होता है, क्योंकि सेकेंड कॉस की उल्ट है ना, वो सेकेंड कॉस इज इक्वल टू 1 और सेकेंड, तो अगर कॉस 1 है तो सेकेंड भी 1 है, तो हमारे पास सेकेंड जीरो पे 1 है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट y इज इक्वल टू 1। अब आपने क्वेश्चन नंबर 32 में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 10 एंड टू y पाई और 4 cos एंड टू साइन x और 1 और 3। अब आपने x की जगह 0 पुट करना है, तो x की जगह आप इधर 0 पुट कर ले तो हमारे पास साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 हमें पता है कि 0 होता है, साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो आपने 0 पुट करना है। कॉस 0 मैंने पहले भी बताया कि कॉस 0 हमारे पास 1 की इक्वल है, तो आपने 1 लिखना है। अब tan 45 हमारे पास 1 की इक्वल है, tan 45 हमारे पास 1 के
इक्वल है तो आपने 1 लिखना है। tan 45 1 के इक्वल कैसे है कि हमारे पास जो साइन असल में जो tan है, tan थीटा इज इक्वल टू सैन थीटा और कॉस थीटा। जो हमारे पास सैन थीटा और कॉस थीटा दोनों 1 और अंडर रूट 2 की इक्वल है, तो 1 और अंडर रूट 2 ये आपस में ऐसे हो जाएंगे, 1 और अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 और 1 ऐसे हो जाएंगे, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। tan 45 हमारे पास 1 है, तो आपने 1 लिखना है। फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। लिमिट t अप्रोचेस टू 0 cos into पाई और अंडर रूट 19 - 3 secant 2। अच्छा, आपने t की जगह 0 पुट करना है। जब इधर आप 0 पुट कर लेंगे तो हमारे पास secant 0 हो जाएगा। secant 0 हमारे पास, मैंने पहले आपको बताया कि cos जब 0 है, cos 0 पे 0 है तो secant 0 पे भी 0 है। तो क्योंकि जो secant वो उल्ट है इस तरह, अगर नहीं, secant 0 पे 1 है, cos भी 0 पे 1 है। अब अगर हमारे पास ये है कि साइन 0 पे 0 है तो कोसेकेंड भी 0 पे 0 है, और tan 0 पे 0 है, और जो कॉट है वो इन्फिनिटी है 0 पे। आपने ये चेक करना है। कॉस इंटू ये आ जाएगा हमारे पास, सेकेंड 0 हमारे पास 1 है, तो 1 19 - 3 16 हो जाएगा। 16 हमारे पास अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4, तो आपने 4 लिखना है। cos 45 हो जाएगा। cos 45 हमारे पास अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2 है, तो आपने इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 डॉट अंडर रूट 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 और अंडर रूट 2 आ जाएगा हमारे पास। इस तरह मैंने ये लिखा भी है, अंडर रूट 2 डिवाइड बाई अंडर रूट डॉट अंडर रूट 2, ये कैंसिल, अंडर रूट 1 और अंडर रूट 2 ये वैल्यू आ रहा है। द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट t इज इक्वल टू 0। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई और 6 अंडर रूट कोसेकेंड स्क्वायर x -5 अंडर रूट 10x। अब आपने पाई और 6 को पुट करना है। पाई और 6 यानी पाई और 6 हमारे पास किया है, पाई डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई पाई 6 30। पाई और 6 हमारे पास 30 डिग्री है, तो आपने इधर tan 30 पुट करने हैं। तो tan 30 जो हमारे पास है वो 1 और अंडर रूट 3 है। आपने ये लिखने कोसेकेंड का जो हमारे पास आ जाता है, कोसेकेंड स्क्वायर है तो 1 और 14 1 और अंडर रूट 2 सही है। हाँ, इसका 4 आ जाता है, तो 4 प्लस अंडर रूट 5, ये 3 और 3 कैंसिल, 5 प्लस 4 9, तो हमारे पास 9 अंडर रूट हमारे पास 3 आता है। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू पाई और 6। ये सैम्पल, बहुत सैम्पल क्वेश्चन है। इसके लिए आपने 2-3 जो फार्मूले हैं और tan 30 60 वगैरह किसकी इक्वल है आपने याद करना है। इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई है कि हाउ टू फाइंड वी साइन कॉस tan थीटा विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। आप वो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, उसके लिए एक ट्रिक है। चलो अभी वो ट्रिक मैं दोबारा इसी वीडियो में आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे पास जो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ये हो गया। अब आपने क्या करना है, 0 1 2 3 4 आपने ऐसे लिखने हैं, सबको 4 पे डिवाइड करना है। अब आपने सबका अंडर रूट लेना है। हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका ऊपर 0 है तो हमारे पास 0 हो जाएगा। असल में ये सैन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, सैन हमारे पास उल्ट, सैन का उल्ट है 1 और कोसेक, कॉस का 1 और सेक, टेन का 1 और कॉट, फिर आपने वो पॉइंट करना है इसी से। तो सैन 0 हो गया। इधर से आप ऐसे लिख सकते हैं 1 और 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का अंडर रूट 2 है। अब इधर 2 पे अंडर रूट आ जाएगा, लेकिन 4 पे ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा। ये बाद में जब आपको मैंने बताया कि ये हमारे पास 2 अंडर रूट डिवाइड बाई 2 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 डॉट अंडर रूट 2, ये कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और अंडर रूट 2 ये आ जाएगा।
ये हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 डिवाइड बाई 2, और ये हमारे 441। ये तो हमारे पास साइन के बन गया, साइन 0, 30, 45, 69। अब आपने इसे क्या करना है, इसको उल्ट लिखना है, 1 को इधर लिखना है, √3 डिवाइड बाई 2 इसके नीचे लिखना है, ये सेम आ जाएगा 1 और √2 और 1 और 2 और 0। अब आपने इसको इसके पे डिवाइड करना है, तो 0 पे उस पर डिवाइड करें तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा। इसको डिवाइड करें थ्रू 2 और 2 कैंसर, हमारे पास क्या आ जाएगा, सेन 1 और √3। मैंने आपको जो लास्ट क्वेश्चन में इधर बताया था कि ये कैसे आता है, तो ये आ गया। अब हमारे पास ये √1 और √2 डिवाइड बाय 1 और √2 ये कैंसिल ईच अदर, तो हमारे पास ये 1 आ गया। अब इसमें 2 और 2 कैंसिल, हमारे पास सिर्फ √3 आता है। तो 1 और 0 0 जब नीचे आ जाए किसी में तो और हमारे पास इन्फिनिटी होता है। तो ये बहुत सिंपल ट्रिक है, आपने इस पर 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है तो आपको याद हो जाएगा।